नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय माता की। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने घर को छोड़कर और संन्यास धारण करने के बारे में इतना कठिन विचार किया। संन्यास का जीवन क्या होता है, किस तरह की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और एक सन्यासी का जीवन किन किन परिस्थितियों से भरा होता है, और आज यही मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संन्यास धारण किया हुआ है और मैं इनसे आज मिलने आया था। इनके विचार मुझे काफ़ी अच्छे लगे और इनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। आइए मैं आपको उन शख्स से मिलवाता हूँ। नमस्कार करिए आप सभी को। ये वो व्यक्ति हैं, इनका नाम है विवेक चड्ढा जी, जिन्होंने संन्यास को धारण किया था। किस तरह से, क्या, कैसे, कब किया, वो आप इन्हीं से जानने का प्रयत्न करते हैं। विवेक जी, किस आयु में आपने अपने घर को छोड़ दिया था? मैंने 3-4 वर्ष की आयु थी उस समय। माता पिता जी ने अपना मंदिर को अर्पण किया, तो उसके बाद भी यहाँ आकर भी स्कूल कॉलेज की सब पढ़ाई की। तो उसके बाद फिर विचार इधर के हो गए। चाहे स्कूल में गया, कॉलेज में गया, लेकिन वैसा विचार नहीं थे कि अपने गृहस्थ आश्रम में जाना है, क्योंकि शुरू से मंदिर में रहे तो वो जो धार्मिक प्रवृत्ति है, वो धार्मिक प्रवृत्ति शुरू से ही मन में थी कि इधर ही संन्यास की ओर ही जाना है। चाहे स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, लेकिन फिर भी विचार धार्मिक ही। 2 या 3 वर्ष की आयु में आपने अपने घर को छोड़ दिया था। तो उस समय, जिस समय आपने अपने घर को छोड़ा और यहाँ पर आप रहने के लिए आए, तो उस समय आपको मालूम था कि मतलब ये आप क्या कर रहे हैं या क्या फैसला आपने लिया है? नहीं, उस समय तो छोटे बच्चे वो 2-3 साल की आयु में क्या पता हो, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो वो विचार जो है वो फिर अपने आसपास के माहौल को इंसान देखता है, तो उसके हिसाब से उसके विचार प्रवृत्त होते हैं। तो उसी तरह से मंदिर में होने के कारण विचार जो थे वो संन्यास की ओर लगे। तो गृहस्थ आश्रम में न जाके संन्यास आश्रम में जाने का विचार किया। बाकी कोई ऐसा वो नहीं था कि जिसको कहते हैं कि ऑब्लिगेशन कि संन्यास आश्रम में जाना ही है, तो वो ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। लेकिन जब खुद के मन में आ जाए तो फिर थोड़ा सा कैसा होता है कि उसमें जो ऑब्लिगेशन में और खुद के मन में ये फ़र्क है कि ऑब्लिगेशन में आपको बांध दिया जाता है तो आपके अपने विचार जो हैं वो कभी भी खराब हो सकते हैं, लेकिन जब हम खुद अपने मन से जाते हैं तो फिर वो विचारों का बहुत उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। विचार जो है फिर एक जो जिसको कहते हैं निर्धारण जो है वो पक्का रहता है उसके अंदर, तो वो विचार फिर बदलते हैं कि हमने ठीक किया या गलत किया, ऐसा कोई विचार मन में नहीं आता। और ऑब्लिगेशन में कैसा होता है, ज़बरदस्ती से जो काम कराया जाए वो थोड़े दिन चलता है अच्छी तरह से, लेकिन फिर वो विचार बदल जाए तो फिर वो मनुष्य का जो जीवन है वो खराब होने जैसे ही होता है। ये इन्होंने एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर बोली है कि ऑब्लिगेशन में अगर किसी को बांध दिया जाए तो जो हमारे विचार बिगड़ना है वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक हो जाता है। एक निर्णय हम स्वयं अपने माइंड से ले रहे हैं, खुद हम डिसीजन ले रहे हैं, उसमें इंसान को पता होता है कि मैंने किस पैथ पर जाना है। तो ऑब्लिगेशन में और एक विदाउट ऑब्लिगेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। तो मतलब आपने जब यहाँ पर संन्यास, ये अपना संन्यास शुरू किया, तो उसमें कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं थी? नहीं, ऑब्लिगेशन वो स्वेच्छा से, वहाँ पे स्वतंत्र ही थी कि आपने गृहस्थ आश्रम में जाना है या संन्यास आश्रम में जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि गृहस्थ आश्रम में ही जाना है और ऐसा भी कुछ नहीं था कि संन्यास आश्रम में ही जाना है।
वो अपने मन पे स्वतंत्र भाव थे कि हमने गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना, हम संन्यास आश्रम में जा सकते हैं और अंत तक उसको निभा भी सकते हैं, क्योंकि कपड़े पहनना आसान होता है, सन्यासी के कपड़े पहनना बहुत आसान है। कोई भी जाएगा बाजार से लेगा डाल लेगा, लेकिन उस कपड़े की जो वैल्यू है, उस कपड़े की जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो उसको बनाकर रखना, मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है। तो वो विचार से आती है कि हमने इसको पूरा अंत तक लेकर जाना है। तो आपके परिवार में कौन कौन है विवेक जी? अभी तो मेरे पिताजी तो पूरे हो गए और माता जी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबकी शादी वगैरह हो गई है। वो तो गृहस्थ वो सब गृहस्थ जीवन है। बाकी वो आते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मेरा कोई ज़्यादा उनके साथ प्रेम भाव जहाँ नहीं। पर विवेक जी रहते हैं, इनकी माता जी उस मंदिर में आती हैं, बहन भी आती है, लेकिन उनके साथ इनका जो है मोह नहीं है। वो जैसे बाकी लोगों के साथ जैसे आम स्नेह होता है। सभी सबके साथ होता है, वैसा ही उनके साथ है। कभी आपको मतलब ऐसा होता है, कभी मतलब घर की मतलब याद आती है या कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई घर की कोई याद नहीं है। मेरे को तो अपने घर गए हुए भी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं अपने घर गए हुए भी। मतलब पूर्ण रूप से जो है संन्यास में ये प्रवेश है, और जो दुनियावी मोह है, लगाव है, उनसे मतलब ऊपर उठने का प्रयत्न जी। है कि अगर संन्यास धारण किया है तो उसको मतलब पूरी इज्जत के साथ उसका निर्वहन किया जाए। बिल्कुल। तो क्या आप हमें बता सकते हो कि ये संन्यास धारण करने में किन किन कुछ चुनौतियों का भी सामना आपको कभी करना पड़ा है, या कोई मतलब स्ट्रगल किसी तरह का, या आपको किस मतलब गृहस्थ आश्रम होता है उससे किस तरह मतलब इस संन्यास ये आपको लगा है, इसमें क्या डिफरेंस आप बता सकते हो? नहीं, डिफरेंस तो ऐसा है कि आप चाहे गृहस्थ में रहो या संन्यास आश्रम में रहो, अपनी अपनी चुनौतियां तो रहती हैं। गृहस्थ आश्रम की अपनी चुनौतियां हैं, संन्यास आश्रम की अपनी चुनौतियां हैं। जो जहाँ पे है ऐसा कुछ नहीं है कि अपना संन्यास आश्रम में चुनौती नहीं है और गृहस्थ आश्रम में है, और ऐसा भी नहीं है कि संन्यास आश्रम में चुनौती और गृहस्थ आश्रम में नहीं। अपना अपना देखने का नज़रिया है। वो चुनौतियाँ जो हैं वो जैसे गृहस्थ आश्रम में पार की जाती हैं, उसी तरह से जो संन्यास आश्रम की चुनौतियाँ वो उस हिसाब से पार की जाती हैं। देखने में आपको विवेक जी की जो उम्र है उसका अंदाज़ा शायद नहीं लग रहा हो, लेकिन जब मुझे भी इनकी मतलब आयु के बारे में इनसे पता चला तो मुझे खुद मतलब विश्वास नहीं हुआ कि ये इसको हम एक ब्रह्मचर्य का जो असर कहते हैं वो भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य को काफ़ी हद तक आयु पर उसका असर नहीं पड़ने देती। क्या यह बात पूरी तरह से सही? बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा आज विवेक जी से बात करके। और देखिए, हम गृहस्थ हैं और इन्होंने एक बात बोली है कि गृहस्थ की कुछ अपनी चुनौतियां होती हैं। जो जीवन का नाम तो संघर्ष है, आप कहीं पर भी जाओगे कुछ ना कुछ संघर्ष वहाँ पर करना पड़ेगा, और हर चीज़ में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है, कोई नियम होता है। हम गृहस्थ का निर्वहन कर रहे हैं, ये संन्यास का निर्वहन कर रहे हैं, और हमें इनके बारे में ऐसा लगता है कि ये हमसे ज़्यादा स्ट्रगल कहीं ना कहीं करते हैं, या इनको भी ऐसा लगता होगा कि गृहस्थ के भी कुछ अपने स्ट्रगल्स होते हैं। तो जैसे आप ये संन्यास का निर्वहन कर रहे हैं, तो मतलब इसमें प्रभु भक्ति आप करते हैं, भजन कीर्तन आप करते हैं, इसके अलावा ध्यान, स्मरण, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, तो जो शुद्धि है मन की वो उसी चीज़ से आती है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, हमारे जो विचार हैं उस तरफ लेके जाते हैं। गृहस्थ आश्रम की ओर से हमारे विचार जो हैं वो हटते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं, तो वैसे वैसे हमारे मन में भी थोड़ी शुद्धि आनी शुरू हो जाती है, विचार जो है वो पवित्र होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो चुनौतियां हैं संन्यास आश्रम की, वो
वही चीज़ जो है वो दूर करती है। विवेक जी, आप क्या कहना चाहोगे, मतलब हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे, बताएं। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप चाहे गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं, आप जिस भी आश्रम में हैं, अपने आश्रम का निर्वहन कीजिए और कर्तव्य जो है आपका वो पूरा कीजिए। और जो हमारा आज समाज है वो जिस तरह से नीचे जा रहा है, वो जो सोच है, विचार हैं, वो मलिन हो रहे हैं, तो हमको उन मलिन विचारों से वो उठकर थोड़ा सा अपने आप को समाज के प्रति समर्पित करना चाहिए, धर्म के प्रति समर्पित करना चाहिए। चाहे हम गृहस्थ आश्रम में भी हों तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं अगर कुछ करूं तो मेरे कारण धर्म और समाज जो है उसका भला होना चाहिए। तो उसी तरह से चाहे कोई सन्यासी है उसमें भी यही विचार करना चाहिए कि मेरे कारण धर्म और समाज का भला हो, तो तभी वो जो जीवन है हमारा इस मनुष्य देह में आने का सार्थक हो सकता है। तो विवेक जी, संन्यास आश्रम आप निर्वहन कर रहे हैं, इसमें भक्ति आप करते हैं, प्रभु के साथ आप अपना चाहे भजन करते हैं। देखिए, हर एक की अपनी एक अलग व्यवस्था होती है। हम पंडित हैं, मैं अपना पूजा पाठ कर्म कांड करता हूँ, हमें अपनी लाइन के बारे में पता है। आपको अपना संन्यास आपने धारण किया था बहुत छोटी उम्र से। मैं यहाँ पर विवेक जी एक बात पूछना चाहता हूँ कि संन्यास जब आपने धारण किया था तो क्या उस समय मतलब आपका उसमें आप तो देखिए आयु 2-3 साल की छोटी होती है, उसमें आपके परिवार का क्या था, रोल क्या था, ये हमें थोड़ा सा स्पष्ट अपने दर्शकों को करना है। उनका तो रोल बस ये था कि उन्होंने मेरे को मंदिर में अर्पण कर दिया। इतना था कि उन्होंने भी अपनी जो मोह ममता है उसका उतना त्याग किया, क्योंकि अपनी संतान को दे देना इतने काम वही मैं थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को कि अपना जिस तरह से एक वृक्ष होता है, वृक्ष पर फल लगे होते हैं, जब वो फल टूटता है तो वृक्ष को भी बड़ा दुख होता है। और यहाँ पर तो मतलब माता पिता से संतान का जो वियोग होना है वो बहुत एक बड़ा भारी दुख होता है। उस चीज़ को मैं थोड़ा उन्होंने वो जो दुख है वो सहन किया, तो वो आज भी मतलब ऐसा नहीं है कि उनका स्नेह नहीं है, लेकिन जैसा बाकी लोगों के साथ स्नेह होता है वैसा है, क्योंकि मोह ममता का त्याग जैसे हमने किया वैसे उन्होंने भी किया है। हमारे को उनसे कोई इतना वो नहीं है, जैसे बाकी के लोग आते हैं जो मंदिर में दर्शन के लिए, वैसे वो आते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो कि अपनी बहन या भाई के साथ आपका संपर्क होता है कभी फ़ोन पर या फ़ोन पर कभी कभी बातचीत होती रहती हो जाता है। तो सभी को विवेक जी की तरफ से और मेरी तरफ से जय श्री राम। अपनी राय हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। जय माता की।